प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु महान है और अनुग्रहकारी करने वाला यहोवा परमेश्वर। जिंदों की जमीन में खुदा निरंतर बना रहता है और उसके पुकारने वालों के लिए शीघ्र चला आता है। आइए हम व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसकी 12 से लेकर 16 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों की शपथ खाकर तुझे देने को कहा, उससे वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वेश होगी। तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों व्याधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरी बैरी ही को लगेंगे। और देश देश के जितने लोग को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा। तुम सबों का सत्यानाश करना और उस पर तरस की दृष्टि ना रखना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, तारीफ हो प्रभु। खासतौर पे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 12 से 16 के लिए ओबीडियंस एंड द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड, आज्ञाकारिता और वो आशीष। इस कलाम को प्रभु जो हमने पढ़ा है, आपका पवित्र आत्मा हमें समझाए प्रभु जी, कि हम तेरे कलाम को और नजदीकी से जानने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके इस सुंदर कलाम के लिए। हर एक सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें प्रभु, जिधर भी इस देश के कोने में है या दुनिया के किसी भी स्थान पर प्रभु बैठे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय हमारी मदद करे उसे समझने के लिए, कि जितने लोग प्रभु इस समय तेरी हजूरी में है, आत्मा प्राण शरीर से प्रभु तेरी हजूरी में बैठे, और ये कलाम प्रभु हम सब के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं और खास पे व्यवस्था विवरण और 7 अध्याय उसकी 12 से 16 हम लोग इस समय पढ़े हैं, और धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें इस कलाम के मुताबिक बताएगा। तो हम पहली आयत पे चलते हैं और यहाँ पर कहता है कि और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे। इन नियमों को जो परमेश्वर ने वो नियम उस समय उन्हें दिए, और वो कहता है कि अगर तुम इन्हें मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा का को पालेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। अब ये नियम के बारे में बात करें तो ऐसे कौन से नियम के बारे में परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है? अगर हम देखा जाए तो पूरा कलाम ही हमारे लिए नियम है, जिसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं, या मैं अपनी बाइबल में लिखा है उसको ना कि नियम पर एक वाचा, पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में। और वाचा का मतलब आता है कवनेंट, और कवनेंट का मतलब है कि हम दो जन परस्पर आपकी बात सुनकर, जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को दिया वो वाचा की तख्तियां थी, जो आज्ञाएं थी, उसे मानने के लिए दिया जाता है, ना कि सिर्फ सुनकर निकालने के लिए। तो जितने विश्वासी भाई बहन इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो याद रखे
मेरे वचन बाइबल में ऐसे लिखा है, नई वाचा और पुरानी वाचा। तो इसका मतलब है कि वाचा का मतलब है कवेनेंट, जो दो लोगों के बीच में बांधी जाती है। तो यहाँ पर हम उसी वचन के अनुसार में देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे को और आपको क्या करिए, वाचाएं दी हैं जिसे निभाना है, एक कानून दिया है। जिस प्रकार हम इस संसार में हैं, और संसार में हमें जीने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हमें हैं। इवन आपका हाउस टैक्स है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी का टैक्स है, आप रोड पे चल रहे हैं उसका टैक्स है। किसी ना किसी प्रकार से क्या है, आपके शरीर का भी आधार कार्ड से लेके सब कुछ लिंक कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये क्या है, एक अगर जिस व्यक्ति के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, या उसकी जो आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट इशू करती है, अगर वो नहीं है तो वो इस देश का नहीं कहलाया जा सकता। कहने का तात्पर्य, मेरी बात समझिएगा, कि इस वाचा को जो परमेश्वर मुझे आपको दिया है, और वाचा अगर मुझे और आपको दिया है, देने का मतलब क्या है कि हम उसे माने, उसे तोड़े ना। आज आप गवर्नमेंट के एक रूल को तोड़ के देखें तो यू विल बी अरेस्ट। आप अपनी मनमानी से अगर गलत कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू करेंगे अपने घर का डिजाइन, इवन दो कि जब आप कोई घर जगह लेते हैं तो उसके लिए एक नक्शा एक बनाना पड़ता है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही वो नक्शे को पास कराना है। इवन आपकी गाड़ी का, कि आपकी गाड़ी अगर 20 साल पुरानी है या 25 साल पुरानी है तो वो गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते, ये रूल है अभी 15 साल से पुरानी गाड़ियों का। पर इसी प्रकार अगर आप बिना गाड़ी बाजार से लेकर आप सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास उसकी इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास उसका पॉल्यूशन नहीं है, आपके पास उसकी आरसी नहीं है, वो जो है वैधता, वैलिड नहीं कहा जाएगा उसको। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों, कि वही वाचा, वही नियम जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिए हैं, अगर मैं परमेश्वर के राज्य में जाना है और परमेश्वर के नियमों का मैं पालन ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसके राज्य में मेरा प्रवेश कैसे होगा। जब हम संसार में रहकर संसारिक चीजों के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी गाड़ियों के आरसी, आपके घर कंस्ट्रक्शन की रजिस्ट्री, आप इन चीजों को करने की हिम्मत जरूरत रखते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उसकी वाचा का, उसको नियम का पालन करना पड़ेगा। ये जरूरी है। इसलिए वचन कहता है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा का पालेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। अगर इस नियम को, इस वचन के अनुसार तू चलेगा, तब सिर्फ एक मसीह का जीवन कहकर कि हम मसीह हैं और मसीही के अनुसार मेरा और आपका जीवन है, तो जनाब हम शायद गलतफहमी में हैं। और अगर हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम मसीह में आ गए हैं, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, और मसीह के मुताबिक उसके नियम को मैं पाल नहीं रहा, उसके नियम के अनुसार मेरा पालन नहीं है, मेरा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा, तो हम कहां जाएंगे? हम किस परमेश्वर की उपासना करते हैं? हम किस परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी प्रार्थना और विनती को करते हैं? और फिर कहां जा रहे हैं हम? नहीं मालूम। उसके घर में पैदा होने वाला व्यक्ति, अगर आप परमेश्वर के घर में पैदा हुए, तो आप जनाब उसके नियम का पालन करेंगे। आपके घर में बच्चे हैं, और वो बच्चे अगर आपके आज्ञा उल्लंघन कर दें, तो आपका मन कैसा होगा? जाए, मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी, ये अपनी मनमानी करते हैं। आज गवर्नमेंट का एक रूल तोड़ के देखें, तो आपको मालूम लग जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। आपको गैर कानूनी ठहरा दिया जाएगा। क्या परमेश्वर के घर में आना इतना आसान है? क्या परमेश्वर के राज्य में जाना इतना आसान है? सिर्फ एक डुबकी लेकर, किसी पासवान के हाथ रखने से कि तुम्हारे पास टिकट आ गया, अब तुम सर जाओगे, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर ये गलत फहमी में है, तो याद रहे हमारे लिए वहां पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग जाए। तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, इन वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनकर अगर तुम मानोगे और इन पर चलोगे, तो परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा का पालेगा, और जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उससे बांधी। लूका के इंजील और उसका
एक अध्याय और उसकी 55 आयत में कहता है कि अपनी उस दया को स्मरण करें जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। हमारे बाप दादों से कहा था, कहता है वो अपनी उस दया को स्मरण करें और जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी। वो सच्चा परमेश्वर है और अपने कहे को पूरा करता है। मैं कई बार सोचता हूं, परमेश्वर हमें इतना हलीम होके क्यों कहता है? वो इतना हलीम होकर कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, कोई बात नहीं, तूने जो किया मैं फिर से तुझे अपने गले लगा लूंगा। परमेश्वर इतना हलीम होके क्यों कहता है? और हम तो खुदा की बात को मानते ही नहीं, हम परमेश्वर के वचन को तो तोड़ देते हैं। नियम जो मानने के लिए दिया जाता है, कई लोगों का मानना है, एक बार एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति से मैं जब बात कर रहा था, वो उसके पास मोटरसाइकिल है पर पेपर्स नहीं है, और इवन नो ही इज मे बी अ पास्टर। और मैं जब बोला कि भाई ये आपने गाड़ी लिया है, तो कहता है अभी तो भाई साहब मेरे पास इसका आरसी भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं, मैं बिना उसमें, आप तो प्रभु के दास हैं भाई, आप प्रभु के दास हैं, क्या ये चीज आपको शोभा देती है? और उस भाई का जो सवाल, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब था, आशीष जी, नियम तोड़ने के लिए बनाए जाते, रूल्स ब्रेक करने के लिए बनाए जाते। मैं जान लिया शायद संसार की सरकार को आप धोखा दे सकते। क्या परमेश्वर के कलाम को या परमेश्वर के कलाम को अपने इतना सस्ता बना दिया है कि प्रभु का कलाम हमें मिला है और हम इसे तोड़ दें, इसे एक नामधारी विश्वासी तौर पर जीते रहें? पर लेवी बस्ता उसकी 26 अध्याय और उसकी 3 आयत में कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, यदि, तब आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं 4 आयत तक भी, ठीक है? तो यदि तुम मेरी विधियों पे चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, तो अब जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पर एक ब्लेसिंग भी है, आशीष भी है, और बहुत ऐसी बेहतरीन चीजों को परमेश्वर ने रखा है। पर ये आज्ञा जो खुदा मुझे दिया है, अगर जो लोग आज्ञा नहीं मानते, क्या उनका जीवन परमेश्वर के मुताबिक होगा? क्या परमेश्वर के मुताबिक वे अपने जीवन को जी सकते हैं, या फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? पर ब्लेसिंग आती है कब? व्यवस्था 28:1 में जब पढ़ते हैं, कहता है यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, देखिए अभी मैं फिर से ध्यान लेके जा रहा हूँ, उसने कहा सब आज्ञाएं, तो कलाम मेरे लिए पूरा का पूरा जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पुराना नियम मेरे लिए नहीं है, नया नियम मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वाला वचन मेरे लिए है। कलाम कहता है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा, सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ कर देगा, अगर यह आज्ञा जो परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा था। और फिर मीका की इंजील, मीका की किताब में उसके साथ ही 20 आयत में फिर कह देता है कि तू याकूब के विषय में मैं सच्चाई और इब्राहिम के विषय में ये करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों में से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है, हमारे पितरों से भी करता आया। वो प्राचीन काल की जो परमेश्वर ने जो अपने वायदे को भूला नहीं। अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने कहा कि ये आने वाली पीढ़ियां, आने वाला वंश को मैं आशीषित करूंगा, और वो ब्लेसिंग अभी तक है, वो आशीषें अभी तक खुदा ने हम सब के जीवनों में दी हुई है। और जब हम और भी आगे चले जाते हैं बाइबल में, तो भजन संहिता 105 और उसकी 8 में कहता है, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है, ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, उसने जो कहा है वो सच है। उसने वो कहकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने अगर उस पीढ़ी के साथ में उस हमारे बाप दादाओं से जो वाचा बांधी थी, उसे वो अब तक पूरा करता आ रहा है। मेरे अजीज,
पर वो सच्चा है, वो जीवित है, अपने कहे को पूरा करने वाला प्रभु है। क्या मैं उस परमेश्वर के वचन और आज्ञा को मान रहा हूं? उसने अपने वायदे को पूरा कर दिया है। क्या मेरा जो वायदा परमेश्वर से मैंने किया था, क्या मैं उसे पूरा किया है? अगर हम देखा जाए तो हमने कई बार परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गुनाह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, जुबान से नहीं बोलेंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं देखेंगे, बट हमने किया है। हमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, हमने आज्ञा को तोड़ा है। लूका 1:72 में कहता है कि वह हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करे। वह हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा, मैंने पहले कह दिया आपको कि जब हम पढ़ रहे थे, इट्स ए कवेनेंट अमंग द टू पीपल, दो लोगों के बीच में एक वाचा दी जाती है, एक प्रॉमिस दिया जाता है कि प्रभु मैं इस वाचा को जो आप मुझे देते हैं इसे करने के लिए तैयार, इन आज्ञाओं को मैं मानने के लिए तैयार। ये वाचा, यह आज्ञा मेरे लिए क्या है? प्रभु का आदेश है, प्रभु का हुक्म है। क्या आप अपने माता पिता के घर में रहकर अपनी मर्जी चला सकते हैं? जहां पर माता पिता ने आपके लिए अच्छी चीजें, आपकी प्रॉपर्टीज, तमाम चीजें, गाड़ी बंगला सब कुछ तैयार करके रखा है, क्या वो माता पिता आपको दे पाएंगे जब आप अपनी मनमानी करें? आप कह सकते हैं हाँ जरूर, फिर भी देंगे, क्योंकि हम जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं जिसने क्या किया, अपना धन संपत्ति लेके चला गया, संसार में व्यतीत किया, अपना समय अपना धन खर्च करके आ गया। जब दोस्तों ने उसका साथ छोड़ा और वहां सूरों के बीच में उनका झूठा खाना उसे खाना पड़ा, और फिर मन में एक विचार आया, मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर हैं, बहुत सी चीजें हैं, पर आज मुझे ऐसा खाना खाना पड़ा। क्या निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर में वापस आ जाता हूँ। ये पिता का स्वभाव भी देख लीजिए कि पिता ने क्या किया, उसे गले से लगाया और गले से लगाकर उसके लिए नए वस्त्र, रोटी, उसके लिए भोजन तैयार करवाया, बोला कि उस बछड़े को काटा जाए। एक स्वभाव है उस उड़ाऊ पुत्र का और उस पिता का। उड़ाऊ पुत्र का स्वभाव कैसा था, परंतु पिता का स्वभाव कैसा? वही चीज परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा कर रहे हैं। हम जितने लोग इस समय इस सभा में हैं और देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या हमने कभी वाचाओं को नहीं तोड़ा? अपने कहे हुए वचन को जो परमेश्वर ने वादा किया उसको नहीं तोड़ा? क्या आप नाश हुए? आपको परमेश्वर ने दुख पहुंचाया एकदम से? परंतु परमेश्वर का अनुग्रह देखें कि वो अनुग्रह पे अनुग्रह करता है। पुराने अध्याय में पढ़ते तो वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सजा थी, पाप। परमेश्वर मुझे और आपको ये सौभाग्य दे दिया, और फिर भी हम निकम्मे हैं। हम निकम्मे हैं, मैं सच कहूं, हम निकम्मे हैं। अपने पिता की आवाज को अनसुना कर देते हैं। और मनुष्य तो ये कहता है कि परमेश्वर हमारे जैसा है। हम उसकी तुलना अपने से करना शुरू कर देते हैं। बाइबल में जब आगे कहता है 13वीं आयत में, और वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा, उसमें वह तेरी संतान पर की भूमि पर उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती को भी करेगा। अब यहाँ पे सुनिएगा, वो कहता है वह तुझसे प्रेम रखेगा, और प्रेम तो खुदावन हमसे रखे हुए हैं अभी भी। वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। अगर कब? जब तू उसके हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचा को जो पवित्र है उसे नजरअंदाज नहीं करेगा, उसे क्या करेगा? मानेगा।
पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। मेरे अजीज, याद रहे कि जब ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है तो मैं मान क्यों नहीं रहा इसको? क्या मैंने परमेश्वर के वचन को हल्का ले लिया है? क्या मैं अपनी ही इच्छा से परमेश्वर के वचन में हेरा फेरी करने लग गया हूँ? पर वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और मैं तुझे गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर, अन्न पर नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और वह तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों को भी बढ़ती करेगा। कहाँ मिलेगा ऐसा परमेश्वर? कुछ मांग नहीं रहा वो आपसे। He doesn't want your money, your जो भी आपका कोई भी संसारिक चीज या किसी भी प्रकार की चीज, वो परमेश्वर मांग नहीं रहा आपसे। क्या मांग रहा है? You have to follow his commandments. Just love, परमेश्वर को प्रेम कर, उसकी वाचाओं को जो परमेश्वर मेरे और आपके हाथों में दिया उसे स्वीकार करें, उसमें हेर बेर ना करें, अदली बदली ना करें। और इसलिए यूहन्ना में कहता है 14 अध्याय और उसके 21 आयत में, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है। अब जिसके पास आज्ञा है तो आज्ञा तो आप कहेंगे कि आप में से कोई भी मना नहीं कर सकता। We have the Bible, परमेश्वर का कलाम हमारे पास में, हमारे दिलों में है, हमारे हाथों में है, हमारे मोबाइल्स में है, आईपैड में, तमाम चीजों में हमारे पास परमेश्वर का कलाम है। यू विल नॉट, आप भाग नहीं सकते उससे। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो मेरी आज्ञा को रखे हुए हैं और उन्हें मानता है। अब रखना ही सब कुछ नहीं है। अक्सर मसीह लोगों के घरों में 10 कमांडमेंट्स आपको दीवार पे लटकी मिल जाएगी। Are you really following that? Don't commit adultery, don't be still, don't make the idol worship, don't bow down your head in front of the idols, don't murder, don't don't covet adultery, and don't covet from others' wife. This all of this. Honor your father and mother. This 10 commandments, ये 10 आज्ञाएं, what they're doing? They're pointed out. आप पर क्या कर रही हैं? They're pointed. But still, we can't follow these things. You know कि बाइबल में बहुत सारी वचन है, आज्ञा है, और बहुत सी हैं। Only not just about 10 commandments, 10 आज्ञाएं नहीं, और भी हैं। अगर ये नियम, परमेश्वर का कलाम तेरे अंदर है और तेरे पास में है, और तू अगर उन्हें मानता है तो वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। अगर आज्ञा नहीं मान रहे तो हम उसकी आज्ञा को रखे बैठे हैं पर प्रेम नहीं कर पा रहे। आगे बाइबल में एक वचन और कहता है, और इससे व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी 28 वर्स 11, व्यवस्था विवरण 28 और उसका 11 आयत में कह देता है, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशु की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगी। परमेश्वर ने जो कहा है उसे वो पूरा करेगी। इसलिए कहता है जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, हालेलुया, जो कहा है। कहा का मतलब ये नहीं कि बस किताबों में लिख दिया है, बाइबल में लिख दिया है, अरे भैया हमारे पास अभी प्रभु कुछ किया नहीं, अभी तो प्रभु ने वायदे करे हुआ नहीं, प्रभु कहता है मांग मांग मांग, मैं मांगते रहे तो मिलता नहीं।
ऐसे बहुत मैंने मसीह लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा जो परमेश्वर के खवाले को ही देते रहते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, तूने कहा मांग, तूने कहा मैं तुझे नीचे नहीं मैं तुझे ऊपर रखूंगा। What they showing, you know that? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग कि प्रभु को मालूम नहीं है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हम परमेश्वर दिखा रहे हैं, प्रभु तेरा वचन ये कहता है और मेरे पास अभी तक नहीं है। That people always will be begging, वो हमेशा मांगते रहते हैं। Those have the faith, वचन कहता है अनदेखा, God said and he done it. In the Bible, we can see the father of faith is Abraham. You know that Abraham खुदा विश्वास का पिता है, is the father of faith. परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, कोई even a single word he didn't say कि प्रभु मेरे को तू लेके जा रहा है, पर वहां पर क्या होगा? और परमेश्वर ने उसको दिखा दिया कि अब्राहम look up, see the stars, तारों को देख, तेरा आने वाला वंश ऐसा होगा। Look at that clay and वो क्या बोलते हैं उसको, रेत के ऊपर बालू, the small कण जो है छोटे छोटे। अब्राहम look, तेरा वंश ऐसा होगा। मे भी अगर मैं और आपको दे तो हंसते, प्रभु मैं आई एम जस्ट मैं अपनी एज से ज्यादा बढ़ चुका हूँ, 90+। मेरी पत्नी वो भी इतना एज के पास पहुंच गई है, वी आर सो ओल्ड, हाउ कैन इट बी हैपन? ये कैसा होगा प्रभु? ये मेरा और आपका स्वभाव था, हम ऐसा कह सकते थे कि प्रभु मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरी पत्नी बुजुर्ग हो चुकी है। Abraham didn't say even a single word because he knows that जो मुझसे बात कर रहा है he is a king of kings, यहोवा परमेश्वर, he is almighty king, he is talking with me, not a man। वो इंसान बात नहीं कर रहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बात कर रहा है। Forget that, कि परमेश्वर ने मेरे को कहा है, वो इस चीज का भूल गया कि मैं, मेरी परिस्थिति क्या है, what I am following, मैं किस चीज में हूँ, मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। He don't care about that things, but he care about what the God said। पर उसने इस चीज के लिए चिंतित कहा और प्रभु की इस बातों को स्वीकार कर लिया। He taken that word because God said, not a man। You know, हिंदी में कहते हैं बाइबल में कि मनुष्य पर भरोसा रखना क्या है, श्रापित है वो लोग। हम मनुष्य नहीं की बात नहीं, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। और जब अब्राहम का बेटे की बारी आई, परमेश्वर ने जब अपने दूतों को भेजा और अब्राहम अपनी पत्नी को कहता है, सारा को, कि हमें एक बच्चा होगा। You know, कि जो सारा थी और जो सारा थी वो क्या कर रही थी, he is laughing some little bit, वो हंस रही थी उस समय पे, और वो अपनी अविश्वास को नहीं, अविश्वास को दिखा रही थी। परंतु अब्राहम ने ऐसा अविश्वास नहीं दिखाया, उसे मालूम था कि जो मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर है। After some days, couple of months, days, years before, later, she conceived, and his son is Isaac। उसका बेटा इसहाक, आइजक पैदा हुआ। So what do you think that now? आप क्या सोचेंगे? हम कौन से लोग हैं जो देखकर विश्वास कर रहे हैं या अनदेखा बिलीव कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा करेंगे तो हम विश्वास करेंगे? अब्राहम अपनी उन परिस्थितियों के बारे में नहीं देख पाया जो उसके सामने थी, पर जो प्रभु ने कहा उसे सुना और ईमान में ले आया। मेरा ईमान कैसा है? और यही जहां हमने 28:11 पढ़ा कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर
तुझसे कहा था उसमें वह तेरी संतान की और उस भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। God is a faithful God. विश्वास योग्य है। I have a lot of experience with the God. मेरे पर्सनली अनुभव है उस परमेश्वर के साथ में। मेरी हर परिस्थिति में वो यहोवा परमेश्वर चला है मेरे आगे, और मैं इस बात का घमंड करता हूँ, आई प्राउड कि मेरा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक मुहैया कराने वाला परमेश्वर। आई प्राउड दैट कि मैं परमेश्वर के राज्य में, उसने जो हमारे बाप दादाओं से जो वाचाएं बांधी हैं वो अब तक क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। नीति वचन और उसका 10 अध्याय 22 में कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिला। धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है, परंतु वह इसमें दुख नहीं मिला। आज बहुत लोगों के पास धन संपत्ति है, बट दे आर डिस्ट्रॉइंग, वो अपने धन को भी और फिजिकली हर चीज को Satan destroyed everything in their life. उनके शैतान उनके उस धन को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है कई कई जगहों पर। परंतु जो यहोवा की ओर से आया हुआ धन है उसमें क्या है, वो दुख नहीं मिलाता, वो दुख नहीं मिलाता, क्योंकि ये ब्लेसिंग है अगर परमेश्वर की ओर से है, और अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो फिर वो फाड़ खाने वाला जाता है। और आगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 10, यूहन्ना 15:10 में कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। सो अब अगर हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं तो उसके प्रेम में क्या होंगे, निरंतर बने रहेंगे। अगली आयत में आ जाएंगे कि तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना कोई पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। तो अब जब हम परमेश्वर की वाचा को, आज्ञा को मानते हैं, तो उसमें वो हमारे से कह रहा है कि तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा, यू विल ब्लेस, जब आज्ञा को मानेगा। और तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होंगी, और तेरे पशुओं में कोई ऐसा नहीं होगा। द साम 127 वर्स 3, भजन संहिता 127 और उसके 3 में कहता है, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, और गर्व का फल उसकी ओर से मिलता है। गर्व का फल यहोवा की ओर से मिलते हैं, और जो लड़के हैं वो कहाँ का भाग है, परमेश्वर की ओर से। ठीक है, तो उन सब देशों में तू धन्य होगा, और तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशु भी ऐसा कोई नहीं होगा। और व्यवस्था में 28:4 में जब पढ़ते, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ और बकरी, द एवरीथिंग ईच वन। व्हेनेवर जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, जब आप परमेश्वर के एक एक वचन को मानने के लिए उसके साथ में तत्पर हैं, तो परमेश्वर आपके ईमान के अनुसार आपके कारोबार में, आपके घर में, जब आप क्या मानेंगे तब आपके बच्चों पर ये नहीं होगा कि आप वचन मान रहे हैं पर मान रहे हैं या नहीं मान रहे, रियल में दिखावी तौर पे मान रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए, पर असलियत में जीवन में वचन नहीं मान रहे, तो क्या होगा कि आपके घर में, वो कहता है, धन्य होंगे तेरे बच्चे, धन्य होंगे तेरी संतान, पोट्री, एवरीथिंग, हर चीज को जब आप वचन मानेंगे। इसलिए जो लोग माँ बाप हैं वो लोग क्या करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने, जिससे उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी, उनका काम काज, उनका कारोबार, उनकी घर की हर स्थिति क्या होंगी, that all things are controlled in God's hands, वो परमेश्वर अपने हाथों में ले लेंगे। जब माँ बाप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करेंगे तो वो बच्चे भी उनके घर में जो पैदा होने वाले होंगे, जो हो गए हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, वो क्या करेंगे, They're not be, वो परमेश्वर के मुताबिक, not able to be like God, वो परमेश्वर के मुताबिक उनका जीवन नहीं होगा। So we should have to be, कि हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, say if you are parents, then हम लोगों को अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के मुताबिक होना पड़ेगा। अगर हम ही परमेश्वर के मुताबिक नहीं है तो नो ब्लेसिंग, लिसन, नो ब्लेसिंग। हमें खुद को पहला परमेश्वर के मुताबिक होना पड़ेगा, then God will bless you, all your kids, all your work, wherever you're working in, what is your business, that what, जो भी आप करते हैं,
परमेश्वर से ब्लेस करेगा। तो नेक्स्ट उसके बाद में फिर वो कहता है व्यवस्था विवरण 33:9-29 में भी कि हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। मैं तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार, और तेरे शत्रु तुझे सराएंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रोंद देगा। परमेश्वर कि तू उनके स्थानों को क्या करेगा, रोंद दे, जब तू प्रभु के मुताबिक होगा। तू परमेश्वर के मुताबिक अगर होगा तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, ब्लेस करेगा। ठीक है। और फिर परमेश्वर कलाम जब आगे पढ़ लेते हैं, वहां पर भी क्या कहता है कि अय्यूब की किताब को जब पढ़ते हैं, और लेविटिक्स व्यवस्था 26:9, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। सो जब हम परमेश्वर के मुताबिक होते हैं, परमेश्वर के मुताबिक मेरा जीवन है, परमेश्वर की तारीफ हो, जब हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे तब क्या होगा, परमेश्वर कहता है मैं उन चीजों में भी आशीषित करूंगा। 15वीं आयत में कहता है और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी आंधियां, बुरी बुरी वेदियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों के लगेंगे। सो वाइल जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर हमें कोई रोग बीमारी भी नहीं लगने देगा। परमेश्वर हमारे शरीर आत्मा प्राण में कोई रोग भी नहीं आने देगा। इसलिए कहता है कि वो हर एक रोग को क्या कर देगा, हमसे दूर कर देगा। इसलिए निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 26 में कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं का पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मिस्रियों पर भेजा था उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो वो जब वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हमारे को एक भी रोग, एक भी तकलीफ हमारे जीवन में परमेश्वर आने को नहीं देगा। इसलिए हम क्या करें कि परमेश्वर के मुताबिक हमारा जीवन हर पल हर समय हम लोग व्यतीत करें। और फिर आगे लिखता है 16वीं आयत में, और देश के जितने लोग तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा और उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरसना की दृष्टि ना करना और उनके देवताओं की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। तो यहाँ पर कहता है जब तू अगर आज्ञा मानेगा, परमेश्वर के वचन के मुताबिक होगा, प्रभु के अनुसार, प्रभु के कलाम के मुताबिक अपने आप को प्रभु की हजरी में रख देगा, तो कहता है वो देश के लोगों तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना। तो यहाँ पर वो कहता है निर्गमन 22-23 में भी, वे तेरे देश में रहने ना पाए और ऐसा ना हो कि तुझे से मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो वो तेरे लिए फंदा बनेगा। तो अब यहाँ पर याद रहे कि जब हम परमेश्वर के वचन में हैं, प्रभु के अनुसार हमारा जीवन है, तो हम अगर उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उसने हमारे शत्रु की पीठ को हमारी ओर किया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ब्लेसिंग तभी है जब आप आज्ञा मान रहे हैं। सिर्फ आपके कहने से ब्लेसिंग नहीं होगा, वी आर ब्लेस्ड, बट आप जब खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं, खुदा के साथ में चल रहे हैं, खुदा की हजूरी में समय बिता रहे हैं, तब यू कैन से कि वी आर ब्लेस्ड। और सच में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आइए हम प्रभु की हजूरी में हैं, इस समय प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में आकर जब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन मानना सिखाएं और हम प्रभु के कलाम को पढ़ते जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो आज के कलाम के लिए प्रभु जी। कि प्रभु जी जब हम आज्ञा मानते हैं तभी आशीष है प्रभु जी। उस वाचा को प्रभु जो तेरी ओर से हमें मिली है प्रभु, से मान अधूरा ना छोड़े, परंतु स्वयं परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हमारा आत्मा प्राण शरीर घर परिवार सब कुछ तेरे मुताबिक हो जाए प्रभु। इसलिए कहा अगर तू वचन मानेगा तो वो तेरे जीवन में कोई रोग आने नहीं देगा। तू वचन के मुताबिक चलेगा तो छुटकारा पाएगा। जो मिस्रियों पे
आए थे वो रोग वो तेरे ऊपर नहीं आने पाएंगे। प्रभु जी, आज के कलाम के मुताबिक अपने बेटा और बेटियों को भी बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी, कि तेरी आत्मा के चलाए चले, तेरे वचन को प्रभु पहला स्थान दे प्रभु, और तुझ में लिपटे रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। हम सबको प्रभु एक बार फिर से आपके लहू में छुपाते हैं, और आज की संगति प्रभु, हमारा बैठना प्रभु, तेरी महिमा करना प्रभु, तेरे नाम को भाए प्रभु जी। धन्यवाद इस वचन से प्रभु हम सबको बरकत आशीष दी प्रभु। धन्यवाद कि हम पहले प्रभु के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं को माने। शुक्रिया प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, और अपनी पाक हजूरी में उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। खुदा की सलामती में रहे, सबको शालोम, और प्रभु में एक चित्त बने रहे। सबको शालोम, प्रभु में बने रहे।